चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन में चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन के रूप में हुआ था। वह एक हास्य अभिनेता, फिल्म निर्माता और सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक थे। वह एक कठिन बचपन से निकलकर एक वैश्विक सुपरस्टार बन गए। वे अपने आइकॉनिक कैरेक्टर द ट्रैम्प के लिए जाने जाते हैं। चैपलिन का प्रारंभिक जीवन गरीबी और कठिनाइयों से भरा था। उनके माता पिता दोनों संगीत हॉल के कलाकार थे। उन्होंने कम उम्र में ही खुद को मंच पर पाया और उनकी स्वाभाविक हास्य प्रतिभा चमकने लगी। 1913 में उन्होंने कीस्टोन स्टूडियोज के साथ अनुबंध किया, जहां उन्होंने अपना आइकॉनिक कैरेक्टर द ट्रैम्प बनाया। फिजिकल कॉमेडी और कहानी कहने के प्रति उनके दृष्टिकोण ने फिल्म उद्योग में क्रांति ला दी। चैपलिन की फिल्में द किड, सिटी लाइट्स और मॉडर्न टाइम्स मार्मिक सामाजिक टिप्पणियों के साथ हास्य का मिश्रण करते हुए तुरंत क्लासिक बन गईं। चुनौतियों के बावजूद चार्ली चैपलिन ने मनोरंजन और संस्कृति की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। सिनेमा में चैपलिन का योगदान आज भी फिल्म निर्माताओं और मनोरंजनकर्ताओं को प्रभावित करता है। हंसी, नवीनता और कलात्मकता की विरासत छोड़कर 25 दिसंबर 1977 को उनका निधन हो गया। आइए सुनते हैं इस प्रेरणादायी व्यक्तित्व के कुछ अनमोल विचार। हंसी के बिना बिताया हुआ दिन बर्बाद किया हुआ दिन है। जिंदगी करीब से देखने में एक त्रासदी है, लेकिन दूर से देखने पर एक कॉमेडी। वास्तव में हंसने के लिए आपको अपना दर्द सहने और उसके साथ खेलने में सक्षम होना चाहिए। मैं ईश्वर के साथ शांति में हूं। मेरा संघर्ष मनुष्य के साथ है। अगर आप सिर्फ मुस्कुराएंगे तो आप पाएंगे कि जीवन अभी भी सार्थक है। मेरा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, पर मेरी हंसी कभी भी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। इस दुष्ट दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, हमारी परेशानियां भी नहीं। एक आवारा, एक सज्जन, एक कवि, एक सपने देखने वाला और एक अकेला आदमी हमेशा रोमांस और रोमांच की उम्मीद करते हैं। हम सभी एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। इंसान ऐसे ही होते हैं। मुझे बारिश में घूमना पसंद है ताकि कोई मुझे रोते हुए ना देख सके। यदि आप नीचे देखेंगे तो आपको कभी इंद्रधनुष नहीं मिलेगा। अंत में सब कुछ एक ढकोसला है। असफलता महत्वहीन है। स्वयं को मूर्ख बनाने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। एक कॉमेडी फिल्म बनाने के लिए मुझे बस एक पार्क, एक पुलिसकर्मी और एक सुंदर लड़की की जरूरत होती है। जब आप दुखी होते हैं तो जिंदगी आप पर हंसती है। जब आप खुश होते हैं तो जिंदगी आप पर मुस्कुराती है। लेकिन जब आप दूसरों को खुश करते हैं तो जिंदगी आपको सलाम करती है। आपको शक्ति की आवश्यकता तभी होती है जब आप कुछ हानिकारक करना चाहते हैं, अन्यथा प्यार ही सब कुछ करवाने के लिए काफी है। आप किसका मतलब जानना चाहते हैं? जिंदगी इच्छा है, मतलब नहीं। मैं नहीं मानता कि जनता जानती है कि वह क्या चाहती है। मैंने अपने करियर से यही निष्कर्ष निकाला है। मैं केवल एक चीज और केवल एक चीज बनकर रह जाता हूं, और वह है एक विदूषक। यह मुझे किसी भी राजनेता की तुलना में बहुत ऊंचे स्तर पर रखता है। हम सोचते बहुत अधिक हैं और महसूस बहुत कम करते हैं। आईना मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि जब मैं रोता हूं तो वह कभी नहीं हंसता। जीवन एक खूबसूरत शानदार चीज है, यहां तक कि एक जेलीफिश के लिए भी। निराशा एक मादक पदार्थ है, यह मन को उदासीनता की ओर ले जाती है।
हमें प्रकृति की शक्तियों के विरुद्ध अपनी असहायता के सामने हंसना चाहिए या पागल हो जाना चाहिए। सबसे दुखद बात जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूं वह है लग्जरी की आदत पड़ जाना। मनुष्य एक व्यक्ति के रूप में प्रतिभाशाली है, लेकिन भीड़ के बीच मनुष्य एक नेतृत्वहीन राक्षस बन जाता है, एक महामूर्ख जानवर जिसे जहां हाका जाए वहां जाता है। तानाशाह खुद को आजाद कर लेते हैं, लेकिन वे लोगों को गुलाम बना लेते हैं। मैं लोगों के लिए हूं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। माफ करने का अर्थ है एक कैदी को आजाद करना और यह पता लगाना कि वह कैदी आप ही थे। जितना अधिक हम नफरत करते हैं उतना अधिक हम प्यार करते हैं। हंसी टॉनिक है, राहत है, दर्द से राहत है। जीवन आसान है, हम इसे कठिन बनाते हैं। जीवन आनंद का एक अवसर है, इसे समझें। अपने अहंकार के प्रकाश में हम सभी गद्दी से उतारे गए राजा हैं। मैं ऐसी सुंदरता के साथ धैर्यपूर्वक नहीं रह सकता जिसे समझने के लिए किसी को व्याख्या करनी पड़े। किसी आदमी का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। मुझे लगता है कि सही समय पर गलत काम करना जीवन की विडंबनाओं में से एक है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।